अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपसे मुखातब हूँ एजुकेटर जावेद मलिक। हम बात करेंगे रिसेंटली तहसीलदार का एक पेपर हुआ लाहौर में, जिसमें उसके जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स थे उर्दू का, इंग्लिश एसे का और रेवेन्यू लॉस का। उसमें हुआ ये कि जो पीपीएससी ने उसके जो सेंटर्स थे, रीजनल सेंटर्स, उसको तोड़ के या उनको ख़त्म करके सिर्फ़ लाहौर में और मुल्तान में 2 पेपर्स ये जो 3 पेपर्स हैं सिर्फ़ लाहौर और मुल्तान के सेंटर पे कंडक्ट करवाए, बाकी जो जितने भी रीजनल सेंटर पे उन पे कोई पेपर नहीं हुआ। अब बहुत से जो लोग थे वो इस बात से परेशान भी थे। मैं इस सिलसिले में आपको अपनी रुदात सुनाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है, जिस और ये सेंट्रल लाहौर क्यों है और बाकी लोगों को की जो कहानियाँ वो भी इसी तरह की होती हैं। मैं जिस दिन पेपर था इंग्लिश ऐसे का 2 बजे के तकरीबन करीब पेपर था, तो मैं अपने घर से जो फैसलाबाद के नवाह में टाउन सिटी है वहाँ से तकरीबन सुबह 4 बजे घर से निकला। क्योंकि लाहौर को जो ट्रेन जाती है वो सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब जाती है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि पेपर से तकरीबन को 2 घंटे पहले आप 2 डेढ़ 2 घंटे पहले ईज़िली वहाँ पहुँच जाएँ, ताकि कोई परेशानी ना हो। अब मैं 4 बजे घर से निकला, सॉरी 4 बजे मैं सो के उठा, तैयार-श्यार होते-होते मैं घर से 5 बजे निकल गया। जाके मैं गाड़ी पे बैठा और फैसलाबाद पहुँच गया। अब जैसे ही फैसलाबाद पहुँचे स्टेशन पे, तो पता चला कि जुमरा जो स्टेशन है वहाँ पे ट्रेन की जो पटरी है उसको कोई इश्यू हुआ है और ट्रेन नहीं जा रही। आपको घंटा डेढ़ घंटा वेट कर लें, क्योंकि मैं इन चीज़ों को या अनयूजुअल जो मामला होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इस इतने टाइम से घर से निकला था। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, हम थोड़ी देर ठहर के या बाद में चले जाएँगे। मैं अपने एक दोस्त था उसका भी पेपर था, उसकी तरफ चला गया। तकरीबन 8 बजे के करीब हम दोबारा जब स्टेशन गए, टिकटें खरीद ली। आप टिकट जो रेलवे स्टेशन पे टिकट जो देने वाले थे उन्होंने एक दफ़ा नहीं कहा कि आप टिकट ना लें, ट्रेन का इश्यू है। उन्होंने फौरी तौर पे हमें टिकट दी और हम ट्रेन में बैठ गए। अब 15-20 मिनट आधा घंटा वेट करने के बाद पता चला कि जो ट्रैक है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लिहाजा ये ट्रेन अभी मज़ीद लेट है। हम दोबारा फिर अपनी सीटों से उठे, टिकट जो है वो वापस की, उसको ₹20 जुर्माना अदा किया और हम डेवो स्टेशन की तरफ चल पड़े। कोस्टान स्टेशन है फैसलाबाद में, ये जो लग्ज़रीज़ गाड़ीज़ होती हैं, हम वहाँ पर जाके डेवो में एक में बैठे और चल पड़े। नियाज़ी अड्डा पहुँचे हम तकरीबन कोई कह लें कि 11 बजे, साढ़े 11 पौने 12 के करीब पहुँचे। वहाँ से उठ के हमने फिर खाना खाया। रास्ते में जाते हुए भी कोई ना कोई हमने चीज़ें वग़ैरह ख़रीदी हैं, मतलब कोई पानी की बॉटल ले ली, कोई बिस्कुट वग़ैरह ले लिया। उसके बाद हम वहाँ से उतर के नियाज़ी अड्डा से उतर के हमने एक रिक्शा लिया। रिक्शा लेके हम मेट्रो स्टेशन एक है बंद रोड, वहाँ पहुँचे और मेट्रो के ऊपर बैठ के वहदर रोड के स्टेशन के ऊपर उतरे। वहाँ से उतर के हमने दोबारा फिर रिक्शा लिया और फिर हम सेंटर पहुँचे। जब हम सेंटर पहुँचे तो वहाँ फिर अभी तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा बाकी था। अब वहाँ कोई बैठने की जगह नहीं है। आसमान आग बरसाती धूप, लोग नीचे बेचारे जो कैंडिडेट्स हैं वो पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों से वहाँ पहुँचे हुए हैं। इतनी कोई ज़लालत के मतलब कोई पसीने में भीग रहा है, कोई बुरा हाल भौंके देने वाला सिस्टम था। अब अल्लाह-अल्लाह करके हमने वहाँ अपना जो भी बैग-शैग था, मोबाइल था, वो भी सबमिट करवाया और उसके बाद हम तकरीबन कोई डेढ़ के बजे के करीब सेंटर के अंदर चले गए। चूँकि वहाँ पे कोई शायद कोई 5,000 या 10,000 करीब बंदा, 5,000 के करीब कोई मेरे ख़्याल शायद बंदा था पेपर दे रहा। और जो रूम्स थे वो इतने ज़्यादा हवसज़दा थे कि सोच नहीं सकते कि 2 बजे पेपर स्टार्ट हुआ और पसीना जो है वो भी पेपर के ऊपर ही गिर रहा है। अब आप इमेजिन करें एक बंदा है वो सुबह 4 बजे से उठ के पेपर देने के लिए गया हुआ है। रास्ते में डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आप इमेजिन करें उसका जो एनर्जी लेवल है वो किस लेवल पे होगा और जो लॉज़ बेस्ड हैं उनके साथ उसका जो कॉम्पिटिशन है वो किस तरह से होगा। अच्छा, उसके बाद पेपर को ख़त्म करके बड़ी मुश्किलों से बाहर निकले। उसके बाद अगला जो मरहला फिर स्टार्ट होता है कि जी आपने, चूँकि एक दिन पेपर जो इंग्लिश ऐसे एक दिन है, अगले दिन फिर दूसरे पेपर हैं। अब कोई ज़रा हॉस्टल को ढूँढ रहा है, कोई रेंट पे जा रहा है, कोई रिलेटिव्स की तरफ जा रहा है। ये भी एक थका देने वाला मामला होता है। हॉस्टल में जाएँ तो वहाँ 5-5, 6-6 लोग होते हैं। वहाँ पेपर्स के लिए स्पेशली एडजस्ट करना मुश्किल होता है, कुछ पढ़ना वगैरह भी होता है। रिलेटिव्स की तरफ जाएँ, आप बड़ी देर बाद जा रहे होते हैं, वो आपके पास बैठ रहे होते हैं, आप उनको ये भी नहीं कह सकते कि साइड पे हो जाओ। तो ये सारे जो सिनेरियोज़ थे। अब जो फिर लाहौर के अंदर जो मुख्तलिफ़ लोगों के जो रिलेटिव थे या घर थे, मतलब मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मैं निकला तो मैंने जाना था शालामार की तरफ। वो स्टेशन से तकरीबन शालामार पहुँचने में मुझे फिर कोई सवा से डेढ़ घंटा लगा और अगले दिन फिर उसी तरह ही वापस आना पड़ा। कोई 3 चीज़ें बदल गई और सम टाइम क्योंकि हम लाहौर बेस्ड नहीं हैं, हमें पता नहीं होता, तो हम इसलिए भी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं अगले दिन जब सुबह उर्दू का पेपर था, उसमें भी तकरीबन कोई 9 बजे पेपर था और 5 मिनट मैं पहले पहुँचा, हालाँकि मैं घर से तकरीबन कोई साढ़े 7 बजे निकल आया था।
अब इतनी मुश्किल से पहुँचे हैं, फिर उसके बाद पेपर के बाद फिर दरमियान में 2.5 घंटे की ब्रेक। अब जब 2.5 घंटे की ब्रेक है, चूँकि आप आउट ऑफ सिटी होते हैं, पता नहीं होता बैठना कहाँ है, फिर वहाँ से खाना-शाना ये वो वगैरह-वगैरह, ठीक है। अल्लाह-अल्लाह करके रैवलिंग का पेपर शुरू हुआ, फिर वो कहीं ख़त्म हुआ 3-4 बजे ख़त्म हुआ और 4 बजे हम निकले वहाँ से, फिर बैठे हैं और फिर हम घर पहुँचते-पहुँचते रात तकरीबन 9 से 10 बज गए। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर अप्रोक्सिमेटली मेरा 5000 के करीब तकरीबन को एक्सपेंस हुए, ठीक है। और ये जो मेरे एक्सपेंस है ये बड़े नॉर्मल मिनिमल लेवल के ऊपर थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके इससे भी ज़्यादा हो। और इसके अलावा जो एनर्जी था, माइंड स्ट्रेस था, परेशानी थी, एक अजीब तरह की, वो एक सेपरेट थी। मैं सिर्फ़ आपको ये जो कहानी सुनाने का मकसद ये नहीं है कि ये सिर्फ़ मेरी कहानी है। ये हर उस बंदे की कहानी है जो लाहौर से बाहर से पेपर देने के लिए लाहौर जाता है। कहने का मकसद ये है कि चेयरमैन जो पीपीएससी हैं, जो मेरे इल्म में आई हैं कि उन्होंने लाहौर बेस्ड पेपर इसलिए वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के ले रहे हैं कि शायद कोई इनबिग्विटीज़ या माल प्रैक्टिसेस सामने आई हैं, जिनमें एक तो ये थी कि कोई बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट जो हैं वो ब्लूटूथ लगा के वो पेपर हल करने की सॉल्व करने की कर रहे थे, ये जो लाहौर से बाहर वाले स्टेशन थे। तो ये हम इस बात पे तो हम चेयरमैन जो पीपीएससी हैं उनको एप्रिशिएट करते हैं, उनको मुबारक देते हैं कि वो मेरिटोक्रेसी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए टैलेंटेड जो बच्चे हैं वो आगे आए, उनके लिए वो कंसिडर करते हैं, मेहनत करते हैं, एफर्ट कर रहे हैं कि इन चीज़ों को बेहतर किया जाए। लेकिन सर से बड़ी दस्तबस्ता जो वो दरख्वास्त है कि आप ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें, मेरिट को इंश्योर करें, ये बड़ी अच्छी बात है कि लाहौर में चले सकती होती है, करीब हर चीज़ होती है, मैनेज होती रहती है, हाल बड़े हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर जब आप करने की कोशिश करते हैं, तो जो बाकी लाहौर से लोग आते हैं वहाँ, तो फिर वो जो इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस होता है वो सामने आ जाता है कि एक बंदा जो है वो पेपर देने के लिए जब आउट ऑफ सिटी इतना लंबा ट्रैवल करके जाता है। हम लोग जो फैसलाबाद से हैं, जो के टाउन सिटीज़ में इर्द-गिर्द हैं, वो तो फिर भी उनको थोड़ा-सा हुआ है। इसके अलावा ऐसे लोग जो सरगोदा, मियांवाली से इतनी दूर से, मतलब 3-300 किलोमीटर उनको है, तो उनके लिए भी बड़ी मुश्किल होती है। तो चेयरमैन पीपीएससी जो है उनसे जो रिक्वेस्ट है काइंडली कि जो आप जो स्टेप्स हैं वो लाहौर बेस्ड स्टेशन के ऊपर लेते हैं, वो आप दूसरे स्टेशन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जैमर अगर फैसला लाहौर काम कर सकते हैं, तो वो फैसलाबाद के स्टेशन के ऊपर ही काम कर सकते हैं। इसमें मुझे लगता है कि इसमें जो कमीशन की है वो थोड़ी-सी इनएफिशिएंसी है। तो वो दूसरे स्टेशंस को लाहौर की तरफ फ़ाल क्यों नहीं कर रहा कि इतने बड़े पंजाब से आप सिर्फ़ 2 स्टेशन के ऊपर जब वो आप बंदे इकट्ठे करेंगे, तो ज़ाहिर बात जो दूर से बंदे आएँगे उनका एनर्जी लेवल, पैसे का ज़िया, ट्रांसपोर्ट का इश्यू, ये सारे मामलात होते हैं। इसके अलावा मुझे ये भी मेरे इल्म में वापसी पे बातें-शातें करते हुए पता चला कि बहुत सारी जो फीमेल्स बेचारी हमारी बहनें होती हैं, कैंडिडेट्स होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, वो सिर्फ़ इसलिए नहीं पहुँच सके कि उनके साथ 2 दिन आने वाला कोई बंदा था, फिर वो 2 दिन किसके साथ स्टे करे, उनको बड़ा ये प्रॉब्लम्स होते, तो वो फिर नहीं, मतलब पेपर देने के लिए वो अपीयर नहीं हो सके। तो इस मैटर में हम दोबारा मैं जो है वो चेयरमैन पीपीएससी जो है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आप अगर चलिए सारे स्टेशन ना सही, कम से कम इतने को स्टेशन ज़रूर कर दें जो मतलब कह लें रीजन बेस्ड हों, जहाँ पे मतलब जैसे भागलपुर स्टेशन इतना बड़ा, वो भागलपुर का है, वो इतनी दूर से वो सारे मुल्तान आएँगे, तो भागलपुर का स्टेशन ज़रूर करें। फैसलाबाद का करेंगे, सरगोदा जो इर्द-गिर्द जांग, तोबा, तनूर, ये सबको कवर कर लेता है। इसी तरह पता नहीं, अभी कन्फर्म नहीं है कि रावलपिंडी में भी सेंटर नहीं बना। आप देखें ना, रावलपिंडी का इतनी दूर पोठोहार का वो इलाका है, ठीक है? उसकी तकरीबन कुछ 6 से 7 तहसील है। अब वो सारे लोग जो हैं वो अगर पेपर देने लाहौर आ रहे हैं, तो ये कितनी ज़्यादा उन लोगों के लिए मुश्किलात है, फिर प्रॉब्लम्स हैं, कितनी मुश्किल से पहले भी बेचारे पढ़ रहे होते हैं, स्टडी करते हैं, फिर उनके लिए आगे एक्सपेंस जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो लिहाज़ा काइंडली अगर रोड के ऊपर, मैं एग्ज़ाम्पल पिछली वीडियो में भी दी थी, अगर रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो तो रोड बंद नहीं करते, बल्कि उसका जो स्ट्रिक्टनेस एंड चेक एंड बैलेंस है उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। चेयरमैन पीपीएससी जो हैं बड़े हम्बल पर्सन, पढ़े लिखे हैं, बड़े वो अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं, ऐसे का भी उन्होंने लिया, ये अच्छा स्टेप है, अच्छी रिफॉर्म है कि चलें टैलेंट जो है वो अच्छे तरीके से फ़िल्टर होके सामने आए। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऐसा जैमिंग-शैमिंग वाला इश्यू है, तो ये आपकी आला ज़रफ़ी, अच्छी बात है कि आप उस मेरिट को इंश्योर करने के लिए ये सारे स्टेप ले रहे हैं। तो काइंडली जो भी आप जैमर वगैरह या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यू है, उसको तेज़ी से कर लें, ताकि जो रीजनल ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे जो पेपर्स हैं, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन वो अपने पेपर्स वहीं कंडक्ट करवा सके, ताकि उनको कोई इश्यू ना हो। तो ज बाकी कोई भी जो मज़ीद कोई सजेशन है वो आप मेरी ऑडियंस जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकती है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, थोड़ी मोटिवेशन हो जाती है। तो किसी क्वेश्चन के लिए आप इनबॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।